अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए। बीजिंग में हवाई अड्डे पर चीनी नायब सदर ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में 300 चीनी नौजवान, फौजी एजाजी गार्ड और मिलिट्री बैंड शामिल थे। अमरीकी सदर चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दो बड़ी मईशतों के सरबराहान के दरमियान मुज़ाकरात में ईरान जंग, ताइवान तिजारत और मसनूई जहानत पर बातचीत होगी। दुनिया में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम को कामयाब मॉडल के तौर पर पेश करेंगे। पूरी कोशिशें अगले 1.5 साल में 5000 से ज्यादा घर मेहनत कशों को दें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब से खिताब, कहा मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है, मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल देने का मामला। सरबरा इंक्वायरी कमेटी डीआईजी इरफान बलोच ने मुअत्तल अफसरान को तलब कर लिया। तीनों अफसरान पर कोकेन डीलर पिंकी को प्रोटोकॉल में अदालत पेश करने का इल्जाम है। और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का 15 मई को एएस लेवल रियाजी का होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। 12 मई को एएस लेवल रियाजी का पर्चा शेयर किया गया। ईरान के मामले पर चीन से मदद की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। ईरान के साथ सीजफायर खत्म करने पर सोचूंगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना अमरीकियों की मुआशी तकलीफों से बढ़कर है। पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत है। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद का अमाराती सदर को फोन। दो तरफा ताउन के फरोग, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ताउन बढ़ाने पर जोर और ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म जाहिर किया। धमकी और जबरदस्ती के मुआहदे से अमन कायम नहीं किया जा सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक बहरान के खात्मे के लिए ईरान के कम से कम मुतालबात हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है, मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दुनिया तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे, अमली कदम उठाए। इससे पहले कि जारे कुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। चीन का पाकिस्तान पर मशरिक़ वुस्ता में सालिसी की कोशिशें तेज करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से राबता, कहा चीन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस मकसद के लिए अपना हिस्सा भी डालता रहेगा। पाकिस्तान आवनाया हुर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक मामलात मुनासिब तरीके से हल करने में किरदार अदा करे। इसहाक डार ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। मुकालमे के फरोग में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। अटक में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने वाले लियाकत अली शहीद के लिए सितारा शुजात का अवार्ड। लियाकत अली शहीद ने खुशहालगढ़ के मकाम पर खुदकुश हमलावर को रोककर मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाए। निडर सपूत लियाकत अली शहीद का अवार्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को अवार्ड से नवाजा गया। तकसीम एजाजात की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में आला खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से नवाजा। सेनेटर हिदायतुल्लाह शहीद को सितारा शुजात का अवार्ड दिया गया। तवानाई के शोबे में कराकेदार खिदमात पर विफाकी वजीर अवैस लगारी, जबकि खेल के शोबे में शाहिद आफरीदी को हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और टीम ने मुलजिमा को तहवील में ले लिया। गुज़िश्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अनमोल और पिंकी को जेल भेजने का हुक्म दिया था। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमा अनमोल और पिंकी मनशियात फरोश गैंग की सरगना है। मुलजिम से तफ्तीश दरकार है ताकि गैंग से मुतालिक मालूमात ली जा सके। पिंकी गैंग की गिरफ्तारी के मामले पर पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया। पंजाब में गिरफ्तारियों से मुतालिक रिपोर्ट सिटी कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलजिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में रूपोश है।
कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। अनमोल उर्फ पिंकी को कराची के इलाके गार्डन मिल फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। बैग की तलाशी के दौरान पिस्तौल भी निकला। फ्लैट में कोकेन की तैयारी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। मुलजमा ने गिरफ्तारी से कबल जानशीन मुकर्रर कर दिया था। क्लाइंट्स को ऑडियो मैसेज में बताया, मेरे साथ कुछ हुआ तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा, मेरा दोस्त ये काम संभालेगा, वो तमाम मामलात बता देगा। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया। बगदादी थाने में दर्ज FIR में नामजद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मामले का नोटिस ले लिया। आइंदा इजलास में DG ANF तलब। कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा, DG ANF बताएं अनमोल उर्फ पिंकी मंशियात किस किस को सप्लाई करती थी। सेनेटर समीना जहरी ने कहा, खबरों में देखा क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है, चोर डाकू मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। कराची सदर में सरेआम फायरिंग करने वाले पकड़े न गए। सफेद डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह मुलजिमान पुलिस की पहुंच से दूर हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ रोज पहले 2 बस अड्डों के मुलाजमीन का आपस में झगड़ा हुआ था। सरकार की मुद्दत में दोनों पार्टियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाकये के रोज काली गाड़ी तहवील में लेकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फुटेज में नजर आने वाली सफेद गाड़ी और फायरिंग करने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। अफगानिस्तान हमसे बात नहीं करेगा तो जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। अफगानिस्तान को कई बार समझाया दहशतगर्दों की पुष्पनाही छोड़ दें। हमने गारंटी मांगी कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, लेकिन अफगानिस्तान गारंटी देने को तैयार नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत को मार्का हक में जो मजा चखाया वो अब बराह रास्त लड़ने की जरूरत नहीं करेगा। अफगान हुकूमत इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ कई मकामात पर ओले भी गिरे। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समनाबाद 36, लक्ष्मी चौक के इलाके में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के मुआवनत में सरकारी मुलाजमीन के मुलविस होने का इंकशाफ। मुतादिद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज। दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलाजिमत से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। तमाम महकमों को सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल डाटा मुरतब करने की हिदायत कर दी गई। डिप्लोमेट और ब्लू पासपोर्ट के इजरा में सख्ती करके तादाद कम कर दी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, PTI MNA इकबाल आफरीदी का बेटा ब्लू पासपोर्ट पर इटली गया और वहां जाकर पनाह ले ली। ऐसे मामलात मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर सख्ती की गई है, अब सिर्फ जरूरत के तहत जारी होंगे। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में मुश्तरका काम कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का डिजिटल इकोनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क बनता जा रहा है। वजीर IT शजा फातिमा कहती हैं, 2013 में सियासत में कदम रखा तो मुल्क को मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस का सामना था। आज मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। एक साल में हुकूमती कर्जों में 6,800 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमत ने एक माह में 566 अरब और रोजाना 18 अरब 66 करोड़ रुपए कर्ज लिया। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं, PTI हुकूमत के बाद कर्जों में 37,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमत ने फी माह 770 अरब रुपए की रफ्तार से कर्ज लिया। शहबाज हुकूमत ने यौमिया 25 अरब 30 करोड़ रुपए कर्ज लिया। इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन क्लीनअप अपने मनतकी नताइज के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी।
पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक पर तरक्याती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह मैन होल्स खुले न होने का बयान हल्फी लेने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। कमिश्नर्स के इजलास में कहा ग्राउंड पर इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जिला इंतजामिया को मेरे एतमाद की लाज रखना होगी, गफलत की गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब तेज करने का हुक्म। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी जरूरी है। सड़कों की मरम्मत के साथ निकासी आब का निजाम भी बेहतर बनाया जाए। मानसून में अर्बन फ्लडिंग और सड़कों की तबाही से बचाना होगा। कराची मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अव्वलीन तरजीह है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। तालीमी निसाब में हुब्बुल वतनी और मार्का हक के मज़ामीन शामिल करने पर इत्तफाक। निजी तालीमी इदारों में भी मार्का हक के प्रोग्राम मुनक्किद कराने की हिदायत। मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाई जाएंगी। अज़मा बुखारी कहती है इंफॉर्मेशन और होम डिपार्टमेंट मिलकर खुसूसी मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की फौरी निशानदेही की जाएगी। 2 माह बाद कतर का पहला LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के बाद कतर का बराह रास्त ये पहला LNG कार्गो है। LNG कार्गो की आमद से मुल्क में तवानाई की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। रूस का नए बैनुल बराज़मी जौहरी मिसाइल सुरमत का कामयाब तजुर्बा। सुरमत मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर है, जिससे अमेरिका और यूरोप भी अब रूसी मिसाइल की जद में आ गए। रूसी सदर ने सुरमत को दुनिया का सबसे ताकतवर जौहरी मिसाइल करार देते हुए कहा इसे रवां साल के खिताम तक बाकायदा तौर पर फौजी सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वाड दूसरे टेस्ट के लिए ढाका से सलहट पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी थी। बड़ी सीरीज बड़ा मुकाबला पाकिस्तान का होगा ऑस्ट्रेलिया से। सामना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान का व्हाइट बॉल कैंप जुमे से NCA में शुरू होगा। कैंप में अली रजा और अब्दुल सुबहान समेत 28 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा।